वेलकम टू माई चैनल। दिस इज केशव कुमार। आपको पता है कि मैं किस चीज के लिए फेमस हूँ? रोस्टिंग के लिए, जो भी। तो मैं बात कर रहा हूं कि कुछ महीना पहले ये ऐसा क्यों चल रहा है कि पहले जो मोदी मोदी कहते थे, आज क्यों बोल रहे हैं कि मोदी हटाओ देश बचाओ। देखो, सबसे पहली बात है कि आप इस चैनल पे आए हो तो आपको थोड़ा फनी फनी कंटेंट चाहिए, लेकिन हाँ, आज जो भी बात होगा पॉइंट टू पॉइंट होगा। हाँ, लेकिन कुछ उसमें से फनी भी होगा, फिर बेहतर होगा। आप मेरे चैनल पे आए हो। हाँ, तो आज बात हो रहा है मोदी जी के बारे में। तो आप ये मत पूछने लगना कि ये क्या, कब बने, कैसे बने और कितने सालों का कार्यकाल होता है। तो इसके लिए आपको ना मीडिया देखना पड़ेगा। ओह, रुक जाओ। आप मीडिया मतलब समझ रहे हो? मीडिया मतलब आप न्यूज देखने मत चल जाना, टीवी वाला। मैं बात कर रहा हूं सोशल मीडिया के बारे में, क्योंकि मीडिया कुछ भी बता देता है। They wanted to make me happy, basically. He wanted to. Modi's a very good man. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. देखो, आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आ रहा हो तो मैं बता देता हूँ कि ट्रम्प कह रहा है अभी, तो उसको पता है, मोदी को पता है कि मैं खुश कब नहीं रहा था, तो वो मेरे को पूरा मतलब खुश करने को पूरा उसका एक महत्वपूर्ण काम होता है कि मेरे को कैसे खुश किया जाए। तो हमको पता है मोदी जी अच्छे आदमी है, तो क्या तुम जब खुश नहीं रहते तो मोदी जी तेल चढ़ा के तुमको ऑफर देते? कभी नहीं। मोदी जी कभी कर ही नहीं सकते। तुम इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दो, तुम बोलो कि रूस छोड़ के तुम वेनेजुला से तेल खरीदो, तुम जो बोलोगे वही मोदी जी करेंगे? नहीं, कभी नहीं कर सकते। मेरे मोदी जी वन मैन आर्मी है, कभी नहीं कर सकते। वो एक विश्व गुरु है, वो एक पहली बात तो वो भगवान है, कैसे कर सकते? कभी नहीं कर सकते। भगवान कभी ऐसा गलती कर ही नहीं सकता है। मेरे मोदी जी भी 2014 से कसम खाए हैं कि 2026 तक विकासशील से सीधे पिछड़ा देश घोषित कर देंगे। India is coming in, and they're going to be buying Venezuelan oil as opposed to buying it from Iran. So we've already made that deal, the concept of the deal. तुम बोल दिए रूस और ईरान छोड़कर तुम तेल वेनेजुला से खरीदो। कभी मोदी जी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे। मेरे मोदी जी कभी नहीं मानेंगे। मोदी जी वो डेमोक्रेसी, वो वन मैन आर्मी है, कभी नहीं मानने वाले। The next day. Last week, the Energy Secretary issued a waiver for India to get oil, Russian oils, during this energy crisis. Yes. Have you spoken to the President about it? What's the idea behind this? Have I spoken to the president about it? Yes. Yes, I have spoken to the president about it. And the president and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. मोदी जी प्लीज ये बोल दो कि झूठ है। मोदी जी प्लीज बोल दो ये झूठ है। मोदी जी प्लीज, हम विश्वास नहीं हो रहा है। मोदी जी बोल दो झूठ है। मोदी जी प्लीज बोल दो झूठ है। पहले आप राष्ट्रपति भवन से फैसला लेते थे, आप सीधे व्हाइट हाउस से फैसला लोगे। मोदी जी बोल दो झूठ है। तुम इतना बोल रहे मेरे मोदी जी के बारे में, तो तुम मोदी जी जो भी वादा किए हैं सब पूरा हुआ है। तुम एक भी वादा का नाम बताओ जो पूरा नहीं हुआ है मेरे मोदी जी के द्वारा। पहले थोड़ा सा नजर डालते हैं कि इन्होंने कितना बोला और कितना किया। मेक इन इंडिया फेल, स्वच्छ भारत मिशन फेल, नदियों को साफ करने का वादा फेल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल, उल्टा सारे रेपिस्ट इन्हीं के पार्टी में ही भरे पड़े हैं। नोटबंदी फेल, पब्लिक को आज तक समझ में नहीं आया कि नोटबंदी हुआ क्यों था। पॉल्यूशन कंट्रोल फेल, सबको पता है कि दिल्ली में क्या हालत है। इन्होंने बोला महंगाई कम करेंगे फेल, काला धन वापस लाएंगे फेल, 2023 तक बुलेट ट्रेन देने का वादा फेल, और इनके सबसे बड़े वादों में से एक वादा ये भी था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे फेल। इन्होंने ही बोला था कि $1 की कीमत 40 रुपए हो जाएगी, वो भी 90 पहुंच चुकी है। किसानों की आय दुगनी कर देंगे फेल, इन्होंने खुद किसानों के ऊपर लाठियां बरसवाई। हर खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, ये भी फेल। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, ये भी फेल। महिला सुरक्षा फेल, उल्टा सिर्फ 2 सालों के अंदर 13 लाख से ज्यादा लड़कियां गायब हो गईं। सबका साथ सबका विकास फेल, विकास तो हुआ लेकिन सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोगों का हुआ। वन नेशन वन टैक्स फेल, स्किल इंडिया फेल, हम सबको पता है कि भी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। शिक्षा की क्रांति फेल, आतंकवाद खत्म करेंगे फेल, पर्यावरण की रक्षा फेल, उल्टा सिर्फ कुछ उद्योगपतियों के लिए लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। 2024 तक $5 ट्रिलियन जीडीपी का वादा फेल, 2026 लग चुका है, अभी $4 ट्रिलियन पर ही है। पेपर लीक का वादा फेल, उल्टा हर पेपर अब लीक ही होता है। 100 स्मार्ट सिटी देने का वादा फेल, तुम 100 स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, एक स्मार्ट गांव दिखा दो मुझे। भारत विश्वगुरु होगा, ये भी फेल। मीडिया स्वतंत्र होगी, ये भी फेल, उल्टा इन्होंने खुद मीडिया को ही खरीद लिया। क्या? ये क्या बक रहे हो मादरचोद?
और कैमरा वालों को कहा जाता है इस कोने से फोटो लो, इस कोने से फोटो लो, ताकि दुनिया को पता चले। भाइयों बहनों, हम तो पैदा ही गरीबी में हुए हैं। सरकार गरीबों के लिए होती है, सरकार गरीबों के कल्याण के लिए होती है, सरकार गरीबों के दुख दुख बांटने के लिए होती है। कोई सरकार अमीरों के जेब में नहीं होनी चाहिए, सरकार अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए, सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। ये बात तो है मोदी जी में, सभी पेट से पैदा लेते हैं, मोदी जी गरीबी से पैदा लिए, ये तो बात है। And now they're looking to India to see if they could suck the life out of that country. It looks like Narendra Modi opening up his legs to Israel. Congratulations. Yeah. That can't happen soon enough, by the way. मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बता सकता हूँ कि क्या है इसमें, क्या कह रही है इसमें जो टीवी एंकर है, मतलब टीवी एंकर है, उसमें कह रही है कि नरेंद्र मोदी अपना टांग इजराइल के सामने फैला के रखा है। यार तुम मतलब मेरे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलोगे? कभी मैं सहन नहीं कर सकता, वो कभी नहीं कर सकते हैं। इजराइल के सामने डोनाल्ड ट्रंप के सामने पैर फैला के रखे हैं। थी मैं इस वीडियो को लाने का सिर्फ यही थी मैं कि आप अभी देखना कि अभी ना गैस सिलेंडर का जो भी है, गैस सिलेंडर का किल्लत पड़ रहा है, और ये किल्लत किस कारण से पड़ रहा है आपको पता है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात है कि ये वीडियो सिर्फ सरकारिज्म में था, थोड़ा सी मजाक, लेकिन हाँ कुछ सामाजिक स्थिति में भी था, तो आप लोग थोड़ा सरकारिज्म में ले इस चीज को। और कुछ आपको कहना चाहता हूं मैं, देख लेना। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम